गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। सो आई थिंक अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े आपको अच्छे से उसकी प्रिपरेशन आपने कर ली होगी एंड वर्कशीट्स आपको मिल रही होगी तो आपने वर्कशीट की प्रैक्टिस करी होगी। ठीक बेटा, अब तक हमने हमारा 50% से ऊपर हमने हमारा कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर्स काफ़ी इजी रहे हैं। टाइम टू टाइम अपन ने डाउट क्लास रखी है, डाउट क्लास में आपने पूछा है। ठीक, तो बेटा अब अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। ठीक बेटा, कंस्ट्रक्शन जो है बेटा वो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो, तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी कि 9th को 10th से कैसे रिलेट करेंगे अपन, वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। बेटा स्कोरिंग चैप्टर है आपका, सेक्शन सी या सेक्शन डी में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। और ऑब्वियसली बात है कि हम अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मस्ट है। तो बेटा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो रहेगा वो आपको अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है, इसलिए अपन अपनी इस लाइव क्लास में, इस रेगुलर क्लास में अपन कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, अपन सिर्फ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन आपको अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है, मतलब जैसे जैसे हम प्रोसेस करते रहेंगे वैसे वैसे आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते चलने। जैसे 8th में भी आपने लिखा, 9th में भी आपने लिखा, दोनों टाइम पे आपने लिखा कंस्ट्रक्शन, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से लिखना है। ठीक, बाकी इसके अलावा जो डायग्राम कंस्ट्रक्ट होगा, हिंट होगी, वो सब मैं दूंगा आपको। ठीक, तो बेटा कंस्ट्रक्शन में हमने 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि किसी भी लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे इस चैप्टर में बहुत बार यूज आएगा, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ लेकर लाइन सेगमेंट के लेफ्ट एंड राइट साइड पर लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट सर आपको क्या करना होता है, आर्क लगाना होता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा मेजरमेंट लेकर आपको लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट से लेफ्ट साइड और राइट साइड आर्क लगाने होते हैं और उसको ज्वाइन करना होता है, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो हम इस चैप्टर में काफी बार यूज करेंगे। सेकंड चीज आपने वहां पर पढ़ी थी एंगल बाइसेक्टर, हमने वहां पर एंगल बाइसेक्टर भी सीखा था। और थर्ड आपने वहां पर पढ़ा था ट्राइंगल्स को बनाना, ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्शन भी हमने सीखा था कि हमने वहां पर ट्राइंगल्स किस तरीके से बनाए थे, तो वो चीज हमें यहाँ पर यूज करनी है, जिसमें हमारे सबसे मेन जो यूज आएगा वो आएगा हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो बेटा इसमें आपके जो चीज हम जो पढ़ेंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। हम सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, एक तो ये चीज पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे एक तो। ठीक, सेकंड चीज जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल। बेटा सिमिलर ट्रायंगल आपका चैप्टर नंबर 6, उसमें आपको पता होगा सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब अपन ने चैप्टर नंबर 10 में भी एक क्वेश्चन पे डिस्कस, चैप्टर नंबर 7 के एक डेरिवेशन में डिस्कस करा था। सिमिलर ट्रायंगल मतलब जिसका शेप सेम होता है। ठीक है, और तीसरी चीज पढ़ोगे आप ड्रॉ अ टेंजेंट। ठीक बेटा, इस चैप्टर में से आपके जो चीज एनसीईआरटी ने रिड्यूस करी है वो आपके करी है ये वाली, कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपको नहीं पढ़ना है। कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल गया, इट मींस आपकी एक्सरसाइज 11.1 पूरी ही आपकी निकाल दी गई है, यानी 11.1 हमें करनी नहीं है। 11.1 का ओनली एक फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट वाला, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, जिसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 5 रेशो। एक ये क्वेश्चन है जो लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करना है, एक ये आपके, इसके अलावा उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके क्या करें, सीबीएसई ने निकाल दिए हैं। ठीक, तो अपन ने जैसा कहा कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको अपने ऑन वर्ड्स में लिखनी है, तो बेटा उसका ध्यान रखना कि ऑन वर्ड्स में लिखना है तो गलती ना हो अपनी। ठीक है, तो अब ये डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट कैसा आएगा वो अपन आपको बता देता हूं कि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट कैसा है। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आप बेटा अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखना।
फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6, यानी आपको 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 7.6 का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से ये 7.6 का लाइन सेगमेंट, यानी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको आपको रेशियो में डिवाइड करना है 5:8 के। 5:8 में इस लाइन सेगमेंट को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपका पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? जैसे कि सपोज हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना ही है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि आपके क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन के नीचे आएगा। ठीक, इसमें आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? उसके बाद आपको पॉइंट ए पर नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल बनाना है, और हम वो एक्यूट एंगल कितने का लेने वाले हैं? 30 डिग्री का एक्यूट एंगल बनाना। 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 30 ले रहा हूँ। ठीक, पर होना क्या चाहिए? वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक, ये लो, या ऐसा करते हैं 60 ले लेते हैं। चलो 30 पे अपना बहुत घिचपिच टाइप हो जाएगा, हम 60 ले लेते हैं, या 40 ले लेते हैं। चलो, तो हमने कितना ले लिया? 40 डिग्री का हमने एक एंगल ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, आप कितने भी डिग्री का एंगल ले सकते हो, और आप चाहो कंपास से बनाना तो कंपास से बना सकते हो, आप चाहते हो प्रोटेक्टर से बनाना तो प्रोटेक्टर। सिर्फ ये एंगल की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस एंगल की, जो हमने कितना लिया यहाँ पर? 40 डिग्री हमने लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, बट क्या होना चाहिए? वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक, तो अब अगला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दोगे? मेक एन एक्यूट एंगल फ्रॉम पॉइंट ए दिस। ठीक, इसके बाद बेटा आपको जो लाइन सेगमेंट है वो किसने रेशियो में डिवाइड करना है? 5:8 में। तो यहां से हमें पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे? आपको पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, बट कितने लगाने हैं वो हम देख लेते हैं। कितना रेशियो है? 5:8, यानी 5 + 8 कितना हो गया? 13। यानी हमें यहां से 13 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, 13 आर्क लगाने पड़ेंगे। तो हम ले लेते हैं यहां से पॉइंट ए से 13 आर्क, एक फिक्स मेजरमेंट का पहला आर्क ये। अब इसके बाद आपको आपके कंपास को मूव नहीं करना है। जितने लेंथ का ये है उतनी ही लेंथ के आपको इक्वल लेंथ के कितने आर्क लगाने? 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक, इस तरीके से आपको क्या लगाने बेटा? 13 आर्क। कैसे? अब इसको आप नाम दे दो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 10, 11, 12 और 13। बेटा ये आर्क किस लेंथ में लगाएं, किस हिसाब से लगाएं? ये आर्क हमने लगाए कि जो हमारे आर्क की डिस्टेंस है वो सेम हो। कैसे? A1 जितना होगा उतना ही A1 A2 होगा, उतना ही A2 A3 की डिस्टेंस होगी, उतनी ही A3 A4 की डिस्टेंस होगी, और इस तरीके से A12 और A13, यानी इन सब आर्क के बीच की डिस्टेंस A1 A2 A2 A3, इन सब आर्क की डिस्टेंस क्या होगी? सेम डिस्टेंस होगी। ठीक बेटा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको A13 को B पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। क्या करना है? A13 को B पॉइंट से आपको ज्वाइन करना है। ठीक, स्केल बेटा बड़ा ले लेना थोड़ा सा। A13 को B से ज्वाइन करेंगे अपन। ये आपका A13 को आपको किससे कर देना है? B से ज्वाइन कर देना है। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है? A13 पॉइंट को B से, ये देखो वीडियो में देखना एक बार बेटा, ये देखो A13 से हमने पॉइंट निकाला और हमने कहाँ ज्वाइन कर दिया? इसको B पर ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बात बेटा? A13 को आपको किससे कर देना है? B से ज्वाइन कर देना है। ठीक,
यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन, ठीक, जो कहाँ से करनी है आपको 0.5 से, क्योंकि किस रेशियो में डिवाइड करना है 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। यानी अगली लाइन आपके कहाँ से होएगी A5 से। यानी आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है कि A5C जो है वो पैरेलल होनी चाहिए A13 और B के, ठीक। इट मीन्स ये ध्यान रखना कि पैरेलल क्यों करनी है, क्योंकि आपको रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेशियो जो आपका चैप्टर नंबर 6 में आपकी बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, इसको पैरेलल करना पड़ रहा है। तो किसके पैरेलल होना चाहिए A5C। अब आप कहोगे सर C तो है ही नहीं, तो बेटा जहां भी इस लाइन सेगमेंट पर पॉइंट इंटरसेक्ट होएगा हम उसको क्या नाम देंगे, C नाम देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि A5C, 5 क्यों लिया, क्योंकि आपका रेशियो किस में डिवाइड हो रहा है 5:8 में। तो लास्ट पॉइंट को तो हमने ज्वाइन कर दिया, अब किस पे लेना है 5 पे। तो A5C जो है वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, A13B के पैरेलल। अब वो कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है वो देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, आपको A13 पर कंपास का निडल रख के आपको लगाना है एक आर्क। थोड़ा सा या तो इसको छोटा कर लेना, जो आर्क की लेंथ है उससे छोटा कर लेना। ये देखो आर्क की लेंथ से हमने क्या कर दिया, छोटा। आपको क्या करना है, एक आर्क लगाना है A13 से, ठीक। इसी मेजरमेंट का, इस मेजरमेंट को बिना मूव करे आपको यही चीज कहां कर देनी है, पॉइंट A5 पर रिपीट कर देनी है। ये पॉइंट A5 पर कंपास रखा और आपने एक आर्क यहां भी लगा दिया। क्लियर ये चीज। इसके बाद जैसे कि हमने कहा कि हमें पैरेलल लाइन चाहिए, तो एक बार देखते हैं। पैरेलल लाइन चाहिए तो ये दो लाइन अगर पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स हमें ये जो एंगल बन रहा है, जितने डिग्री का एंगल ये वाला बन रहा है, उतना ही हमें A5 पे बनाना पड़ेगा, ठीक। इट मीन्स आपको इस आर्क की लेंथ, जो एंगल बन रहा है इसकी लेंथ आपको मेजर करनी पड़ेगी। वो कैसे मेजर करते हैं, यहां पर रखा आपने, जो आपने A12 A13 के बीच पॉइंट है वहां पर पॉइंट रखा और आपने इस आर्क के जितनी लेंथ, ये देखो आर्क के जितनी लेंथ मेजर करी, ये देखो दिख रही है, इस आर्क के जितनी लेंथ मेजर करके यही चीज, यानी क्या करा, एंगल का आर्क बना दिया। उसके बाद जब आर्क की लेंथ मेजर करी C, इस तरीके से एक पॉइंट पर, आर्क के एक पॉइंट पर कंपास की निडिल, आर्क के दूसरे पॉइंट पे पेंसिल की निडिल, इतनी लेंथ मेजर करके आपको ये चीज कहाँ रिपीट कर देनी है, जहां आपने A5 वाले पे आर्क लगाया था। कैसे, आपने आर्क का एक पॉइंट पर आपको क्या रखना है, कंपास का निडल, और आपको क्या कर देना है, आर्क लगा देना है। क्लियर ये बात। सेम लेंथ का अपन ने क्या कर दिया, आर्क लगा दिया। उसके बाद आपको क्या कर देना है, A5 से इस आर्क को ज्वाइन करते हुए, आर्क का जहां पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ उसको ज्वाइन करते हुए आपको क्या कर देना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है। ये देखो जैसे आपका ये आर्क बनेगा, ठीक, इसको आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। और जिस पॉइंट पर ये ज्वाइन होएगा, इस पॉइंट पर आपके ज्वाइन हुआ ये, इस पॉइंट पर ये पॉइंट आपको दे देना है C। क्लियर ये बात। तो ये जो रेशियो है ये हो गया 5:8, यानी AC का रेशियो 5 और BC का रेशियो कितना हो गया 8, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है वो 5:8 में डिवाइड हुई है। ठीक बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, ये चीज नहीं लिखनी, ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ये चीज नहीं लिखना है, ये चीज आपको नहीं लिखना है, ये चीज समझाने के लिए था। अब उसने क्या कहा, उसने कहा मेजर द टू पार्ट्स, यानी इसको जस्टिफाई भी करना है। तो मैं जस्टिफिकेशन बता देता हूं। जस्टिफिकेशन में क्या करना है, जस्टिफिकेशन सिर्फ इतना सा है कि जो ट्रायंगल A5 और C है एंड ट्रायंगल A13 और B, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये आप सिमिलर ट्रायंगल जब पढ़ोगे या सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा तो सिमिलर का है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो कि जो A5 है और जो A513 है उसका रेशियो किसके इक्वल होगा, AC अपॉन BC के। यानी A5 का आप देखोगे तो A से A5 तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5,
और A5 से A13 तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8, तो ये कितना हो गया AC/BC का रेशियो भी 5:8 हो जाएगा। यस बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट इन टू अ सर्कल। ठीक, अब बेटा सर्कल की जब हम टेंजेंट्स के बारे में हमने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 10 में, तो वहाँ 3 केस हमने डिस्कस करे थे। फर्स्ट केस था हमारा कि अगर आपका पॉइंट सर्कल के अंदर है, सपोज ये पॉइंट P सर्कल के अंदर है, तो आपकी टेंजेंट कितनी बनेगी, नो टेंजेंट। उसके बाद दूसरा केस आपने पढ़ा था कि अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के पेरीमीटर पर हो तो कितनी टेंजेंट हो जाएगी आपकी, 1 टेंजेंट। और अगर पॉइंट जो है वो आपके सर्कल के आउटसाइड पर है, सपोज सर्कल के आउटसाइड पर है पॉइंट P, तो उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी बेटा, उस पॉइंट से आपके 2 टेंजेंट ड्रॉ होगी, यानी PX एंड PY। तो ये 3 केस आपने बेटा चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे कि किस किस तरीके से टेंजेंट बनती है, कि अगर हमारा कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो उसमें कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। अगर पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P है, ये अगर सर्कल के पेरीमीटर पर हो तो कितनी टेंजेंट होगी, और अगर सर्कल के आउटसाइड हो तो कितनी टेंजेंट होगी। ठीक है, अब बेटा टेंजेंट होगी तो इसमें भी 2 केस बनते हैं। पहला केस इफ सेंटर, ठीक, इफ सेंटर इज नोन, और सेकंड है सेंटर इज नॉट नोन। ठीक, यानी या तो आपके पास सर्कल का सेंटर होगा या सर्कल का सेंटर नहीं होगा। ठीक बेटा, ये एक नॉलेज के लिए ठीक है, आपको नॉलेज के लिए पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के आते ही हैं, नहीं आते हैं सेंटर इज नॉट नोन के, बट एकदम कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से हमारी टेंजेंट होगी। ठीक, तो एक बार अपन रफली करते हैं इसको। ठीक, हम हमारा पहला केस लेते हैं इफ सेंटर इज नोन। सपोज आपने एक सर्कल बनाया जिसमें आपके पास सेंटर है, सर्कल का आपके पास सेंटर है। अब उसने कह दिया कि आपके पास ये एक सेंटर, क्योंकि सेंटर नोन है तो रेडियस होगी। अब आपको इस रेडियस पर, इस पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो बेटा याद करो कि जब आपका टेंजेंट और रेडियस जब जिस पॉइंट पर मिलते थे, जहां पर मिलते थे, वहां कितने डिग्री का एंगल बनता था आपके, 90 डिग्री का। यानी मैं अगर इस पॉइंट पर, ये आपका सेंटर O, इस पॉइंट पर मैं अगर 90 डिग्री बना दूं पॉइंट P पर, तो मेरी टेंजेंट बन जाएगी। तो आपको क्या कर देना है, जब सेंटर नोन हो तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पर आपको क्या बना देना है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाना आता है, वही पहले आपको एक क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ कंपास रखा और आपने क्या कर दिया, सेमी सर्कल ड्रॉ। देन उसके बाद आप क्या करते थे, 60 डिग्री का आर्क, देन उसके बाद 120 का आर्क, फिर उसके बाद इस तरीके से आप 90 बनाते थे, क्योंकि हमें बनाना भी कितना है बेटा, 90 बनाना है। ठीक, और इस आर्क को आपको क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि वो पॉइंट P से निकलेगा तो ही वो क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। ये इस तरीके से आपका इस पॉइंट P पर ये टेंजेंट बनेगी। क्यों, क्योंकि वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी P, इसको नाम दे दो X और इसको नाम दे दो Y। यानी ये कितने डिग्री का एंगल बना बेटा आपके, 90 डिग्री का। ठीक, तो ये कब होता है, जब आपके पास सेंटर नोन हो। जब आपके पास सेंटर नोन हो और आपको टेंजेंट बनानी है तो क्या हो जाता है, इस तरीके से आपका टेंजेंट बनता है। ऐसी बात नहीं है बेटा, एग्जाम में आएगा, बस एक ये है नॉलेज के लिए। आपके जो एग्जाम में एक्सरसाइज आएगा वो आएगा जब आपको एक्सटर्नल पॉइंट से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसके लिए। बट नॉलेज के हिसाब से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसी के बाद आपका सेकंड केस। सेकंड केस में आपको क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल सेकंड केस। तो बेटा जब आपका सेकंड केस होता है कि सेंटर इज नॉट नोन, ये सेकंड केस आपका था, ये आपका फर्स्ट केस चल रहा था।
ठीक। जब आपके पास सेकंड केस है कि जब आपका जो सेंटर है वो आपका नोन नहीं है, आपके पास सेंटर नहीं है, तो सेंटर नोन नहीं है तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ, या आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक, आपको सेंटर पता नहीं है कि सेंटर कहां पर है, सेंटर का कोई आइडिया नहीं है। अब जब आपके पास सेंटर नहीं है और फिर आपसे कहे कि वो टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ड्रॉ करनी है कोड, ये भाई ये वाली कोड ड्रॉ, कोड को नाम दे दो पॉइंट P और पॉइंट Q। ठीक, सबसे पहले जब आपको सेंटर पता नहीं हो तब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, आपके पास जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क यानी ये पूरा बड़ा वाला आर्क जो है, इस पर कोई सा भी पॉइंट ले लो। सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं R, इधर R पॉइंट ले लेता हूं। R को क्या कर दो, R को पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों से ज्वाइन कर दो। R को पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों से ज्वाइन कर दो। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि बेटा ये एक थ्योरम है, उसमें आपको क्या करना है कि आपका जो एंगल R है वो एंगल P के साथ सेम बनना चाहिए। अगर सेम बनता है तो ही आपकी टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। एक थ्योरम है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखी है लेकिन एक थ्योरम है, सीखने लायक। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं करना कि आप आपका प्रोटेक्टर ले लो और प्रोटेक्टर से वो मेजरमेंट करके और यहाँ बना दो। आपको जो भी बनाना है वो किससे बनाना है, कंपास से बनाना है। कंपास से कैसे बनाना है, जैसा कि आपने लाइन सेगमेंट के टाइम पे डिवाइड करते टाइम ध्यान दिया था कि हमने सबसे पहले क्या करा था, पॉइंट आर्क पे रख के एक आर्क लगाया था, पॉइंट आर्क पे एक पेंसिल का वो रख के पॉइंट आर पे आपने कंपास रखा और एक आर्क ड्रॉ करा। सेम चीज आपको किस पे कर देनी है, पॉइंट पी पर रखकर कर देना है। ये लो भाई, पॉइंट पी पर रखकर एक आर्क आपने लगा दिया। ठीक, आर्क तो लगा दिया, यहां तो कट मिल गया, लेकिन इस पॉइंट पर तो आपको मिल ही नहीं रहा कि जहां से आपकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी। तो आपको क्या करना है, जैसा कि लाइन सेगमेंट में करा था, इस आर्क की लेंथ, आपका जो आर्क है ये वाला, इस आर्क की लेंथ कैसे निकालोगे, किसी भी पॉइंट पर आपको एक कंपास का पॉइंट रखना है और लेंथ आपको मेजर करनी है पेंसिल के जितनी। ये देखो दिख रही है, ये देखो ये कंपास का पॉइंट और ये लेंथ, ये देखो ये लेंथ, जैसे कि हमने हमारे लाइन सेगमेंट में भी किया था। इतनी लेंथ लेकर इस पॉइंट P से आपको क्या कर देना है, एक आर्क ड्रॉ कर देना है। मिल गया आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते ही आपको क्या कर देना है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है और इस पॉइंट पर आपको क्या कर देना है, आपकी टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। क्लियर है चीज। तो ये टेंजेंट होगी आपकी, कौन सी हो गई, इसको नाम दे दो x और इसको नाम दे दो आप y। तो बेटा ये केस है कि जब वन टेंजेंट, क्योंकि हमने क्या करा कि वन टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी थी। ये देखो, अगर पॉइंट आपका जो पेरीमीटर पे, सर्कल के पेरीमीटर पे पॉइंट आएगा तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती है, वन टेंजेंट। उसके भी हमने दो केस पढ़े कि या तो हमारे पास सेंटर हो या हमारे पास सेंटर ना हो। अगर सेंटर हो तो सेंटर का हमने बताया भाई, सेंटर है तो रेडियस होगी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो हमने क्या कर दिया, पॉइंट P पर हमने हमारा 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर दिया। बट अगर हमारे पास सेंटर ना हो, सेकंड केस क्या था, सेंटर नहीं हो, तो सेंटर नहीं होगा तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है PQ कोड और फिर एक मेजर आर्क पर एक पॉइंट लेना है जिसको कोड PQ से आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। भाई आर को P से ज्वाइन कर दिया, आर को Q से ज्वाइन कर दिया। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये इस लाइन के थ्रू जो QK के थ्रू बनी है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है थ्योरम में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इस आर्क को इस आर्क के इक्वल बनाया। तो कैसे, पहले पॉइंट R पे रख के हमने वो आर्क लगाया, तो वही चीज हमने पॉइंट P पर रख के करी। फिर हमने मेजरमेंट लिया, जो आपको कंपास से मेजरमेंट बताया था कि इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पॉइंट पर कंपास रखना है और एक पॉइंट पर पेंसिल। तो आपकी वो क्या हो जाएगी, आर्क की लेंथ, और वही चीज आपको यहाँ पर पॉइंट P पर रखकर यही चीज कर देनी है। तो जैसे ही आपको आर्क मिलेगा, आर्क मिलते ही आपको क्या कर देना है, उसको ज्वाइन कर देना है। ठीक बेटा, दोनों केस में ये है कि नॉलेज के लिए ठीक है, बट इस तरीके के नहीं आते। हम हमारी एक्सरसाइज पे जो फोकस करेंगे वो करेंगे कि जब हमारे पास पॉइंट P जो है
वो एक्सटर्नल हो, आउटसाइड द सर्कल हो। अगर आउटसाइड द सर्कल हो तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी, ये हमारा एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ठीक, तो हम उसी पर आते हैं कि एक्सरसाइज का जैसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा लिखने जरूरी है क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के मार्क्स होते हैं और वो आपको हमेशा किस में लिखना होता है, ऑन वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक, चलो अपन अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 10.2 पर, सॉरी 11.2 पर, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या कहा, एक बार पढ़ लेना। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। ठीक, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सिक्स सेंटीमीटर का सर्कल, ये लो। ठीक हो गया, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ। रेडियस बना दो। ये आपकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने क्या करा, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। आपको सेंटर से 10 मीटर अवे, 10 सेंटीमीटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तो आपका ये हो ही गया था रेडियस। 6 सेंटीमीटर तो आपकी क्या होगी थी, रेडियस, और रेडियस के बाद 4 और आपको आगे बढ़ाना है। तो ये 4 पूरी की पूरी आपने बढ़ाई तो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। यानी आपकी जो रेडियस से डिस्टेंस है, यानी इसको अगर मैं नाम दूं O और इसको नाम दूं A, तो OA की लेंथ आपके पास कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ चीज बेटा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि स्टेप अपन इस लेक्चर में नहीं कर रहे हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख नहीं रहे, क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको क्या लिखना होता है, ऑन वर्ड्स में लिखना होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका OA 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो लाइन OA है, OA का आपको क्या कर देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन हाफ लेके एक आर्क इस साइड और एक आर्क इस साइड। क्लियर है चीज। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट का हाफ से ज्यादा लेकर, मोर देन हाफ लेकर, एक आर्क इस साइड और दूसरा आर्क इस साइड, और सेम प्रोसेस आपको कहां से करना है, पॉइंट O से। ये पॉइंट O से लोगे तो सेम आर्क इधर भी डिवाइड होगा, मिल गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी तरीके से करते थे। उसके बाद आपको क्या कर देना है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपको ज्वाइन कर देना है। कर दिया है ज्वाइन। आपके पास जो नया पॉइंट आया वो आपका आएगा सेंटर। ये जो पॉइंट आया यहां से, ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को नाम दे दो X। ठीक, जो पॉइंट आया वहां से नया रेडियस मान के, इस पॉइंट से O का नया रेडियस मानकर OX की जितनी डिस्टेंस लेकर आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, OX के जितनी डिस्टेंस लेकर, OX को नया रेडियस मानकर आपको क्या कर देना है, एक और सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, कर दो सर्कल ड्रॉ। ठीक, आपने क्या करा, OX को रेडियस मानकर आपको क्या कर देना है, नया सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्लियर है चीज। तो जो नया सर्कल आपने बनाया बेटा, उसने पुराने वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। एक तो करा इस पॉइंट पर और दूसरा करा आपको इस पॉइंट पर। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। ये दोनों पॉइंट ही आपकी क्या बनेगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनेंगे। और आपको कहां से ड्रॉ करना था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, आपको एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करना था। तो आपको क्या कर देना है, इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। और सेम, ठीक, ये A, इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो C। तो AB और AC क्या हो जाएगी, आपकी 2 टेंजेंट हो जाएगी। ठीक, क्या करा एक बार दोबारा मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करा, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, 6 सेंटीमीटर का सर्कल। तो आपने O को सेंटर मान के आपने क्या कर दिया, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करा। कौन सा वाला, ये ऊपर वाला, ये जो है वो कितने का है, 6 सेंटीमीटर का सर्कल है।
फिर क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन ने बोला कि आपको सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है। तो आपने क्या करा, O से 10 सेंटीमीटर, OA कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर आपने लिया, तो O से इस सेंटर की रेडियस 6 और 4 टोटल कितनी हो गई 10, यानी OA की लेंथ कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये OA पूरा 10 सेंटीमीटर का है। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका लाइन सेगमेंट है OA का क्या कर देना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ लेके आपने क्या करा, एक आर्क लाइन सेगमेंट के इस साइड और दूसरा आर्क लाइन सेगमेंट के इस साइड, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए हम यही करते हैं, एक आर्क लाइन के इस तरफ, एक आर्क लाइन के उस तरफ। एंड सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, सेंटर O से कर देना है, सेंटर O से उसी मेजरमेंट का एक आर्क ये वाला एंड अगेन दूसरा आर्क इस टाइप से, एंड उसको क्या कर दिया आपने, नेक्स्ट टाइम पर उसको आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर ये चीज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, पॉइंट X पर, पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करा। पॉइंट X पर इंटरसेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, XO एक नया रेडियस मान लेना है। ये आपने क्या करा, XO एक नया रेडियस मान लिया, और एक नए रेडियस मानने के लिए आपने क्या कर दिया, नया रेडियस मानकर इसका एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक सर्कल ड्रॉ करा आपने ये वाला पूरा का पूरा, उस सर्कल ने पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड करा। उस सर्कल को जो आपका नया सर्कल बना उसने दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, पॉइंट C एंड पॉइंट B। ये पॉइंट C और पॉइंट B ही आपके क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब जहां पर आपकी टेंजेंट्स निकलेगी, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकलेगी। तो एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या था A, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, हमने क्या कर दिया, ए बी को ज्वाइन कर दिया। बेटा इसका यही प्रोसेस है कि जब भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट से आपको जब भी टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी तो वो टेंजेंट आपकी क्या होगी, इसी तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी। कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट को सेंटर मान के और रेडियस नहीं मान के और सर्कल ड्रॉ करना है। वो पुराने सर्कल को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड देन आपको टेंजेंट बना देनी है। ठीक, अब इसने कहा कि मेजर देयर लेंथ, इन दोनों की लेंथ भी मेजर करनी है। तो इन दोनों की लेंथ मेजर करनी है तो आपको OC चाहिए। तो OC आपने क्या करा, आपने ज्वाइन करा, ज्वाइन OC। ठीक, अब आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन, मेजर, मेजर ऑफ लेंथ AC। ठीक, AC की लेंथ मेजर करनी है। तो अब देखो OC आपके पास दी हुई है, OC कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, जो कि क्या थी, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, OA आपके पास 10 सेंटीमीटर, जो भी क्या थी, गिवन थी, दोनों चीज गिवन थी। अब आप देखो बेटा कि जो आपका एंगल C है, एंगल C जो बनता है, अगर आप रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। यानी आपका जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल OCA इज राइट एंगल ट्रेंगल, और राइट एंगल ट्रेंगल से हमें क्या कर देना है, पाइथागोरस लगा देना है। पाइथागोरस लगेगी तो क्या हो जाएगी, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ठीक, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। OA की कितनी दी हुई है उसने, 10 का स्क्वायर, OC कितना दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर, और CA हमें निकालना है। तो ये हो गया 100 माइनस 36 इक्वल्स टू AC स्क्वायर या CA स्क्वायर। इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 64 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AC। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, एक लेंथ फाइंड कर देना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ ये चीज।